चिल्ड्रन आर इम्पोर्टेंट में खुशामदीद। आज आज हम कुछ ड्रॉ करने जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ मुश्किल सा ड्रॉ नहीं करेंगे, जैसे कि ड्राइंग और साथ शेयरिंग। अब अगर आपको वो चाहिए तो आपको दूसरी क्लास में जाना होगा, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं सादा, बहुत ही सादा सी ड्राइंग्स। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि क्यों इस ज़मीन पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चों की वजारत में, ये एक बच्चों की वजारत का चैनल है और हम ड्रॉ करने लगे हैं ये इसलिए कि जब आप अपने क्लासरूम में हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं यसु के बारे में, तो आपको कुछ टूल की ज़रूरत पड़ेगी तस्वीर बनाने के लिए। आपको कुछ औजार की ज़रूरत है तस्वीर बनाने के लिए। तस्वीर आपको किताब मुकद्दस की कहानियाँ बताने में मदद देती हैं। क्या ये सही नहीं है माँ? बिल्कुल हाँ, क्योंकि आप एक उस्तानी हैं, ये ठीक है। और इस तरह आप इन तमाम ड्राइंग्स को किताब मुकद्दस की कहानियाँ बताने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी हकीकी ज़िंदगी में मिसालें कि बच्चों को क्या करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी की कहानियाँ, आप असाइनमेंट्स बना सकते हैं, आप हर तरह की चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, और आज हम चेहरे के सादा तासुरात से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम 4 इंतहाई आसान ड्राइंग से शुरू करने जा रहे हैं। आप इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त हमारी वेबसाइट पर। इसमें वो तमाम अहम मालूमात है जिनका अहाता हम निहायत आसान ड्राइंग की सीरीज में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम खाका बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं। ये वाकई एक खौफनाक लफ्ज है, खाका। अगर आप फनकार नहीं हैं तो आप खौफजदा महसूस कर सकते हैं। फिक्र मत करें, ये वाकई सादा चीज़ है। इसका क्या मतलब है कि मैं एक दायरा बनाने जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि खाका क्या है। ये एक दायरा है जो मुझे नहीं पसंद। मेरा मतलब है जारी रखें। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इन दायरों में एक दायरा है जो मुझे पसंद है, मैं उसकी पैरवी करूँगी। इस तरह, इस तरह और इस तरह से। ठीक है, अब मैं एक साफ़ी लेने जा रही हूँ और वो लकीरें मिटा दूँगी जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे अंदर की लकीर नहीं चाहिए। अब हम बाहर की लकीर पर हैं और मैं वापस जाऊंगी और इसको दोबारा खींचूंगी। यही खाका है। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ बार बार उस पर चलते जाते हैं और आपको इस बात का अमूमी अंदाज़ा हो जाता है कि आपको क्या ड्रॉ करने की ज़रूरत है। जैसे कि दायरे का ख्याल वाकई आसान है ना, या फिर एक मुरब्बा। आप मुरब्बा बना सकते हैं। ये है ऐसे ऐसे। यही खाका निगारी है। अब खाका बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं खाका बनाने जा रही हूँ और एक मैं कलम इस्तेमाल करूँगी, एक कलम जिसे आप वाकई मिटा नहीं सकते। इस तरह, और फिर पेंसिल मिट जाएगी, लिहाजा अब मैं इस तरह करूँगी। ठीक है, एक वाकई खूबसूरत दायरा और वाकई खूबसूरत मुरब्बा। इसको देखें और अब इसको देखें, वाकई खूबसूरत मुरब्बा। और फिर बस आप मिटा दें तमाम लकीरों को। ये देखें, एक दायरा और एक मुरब्बा, और यही खाका निगारी है। और यही सब है जो हम इस सीरीज में करने जा रहे हैं। आप तमाम शक्लों का खाका बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ एक मिसाल है कि किसी शख्स का चेहरा कैसे खींचा जा सकता है। ये एक पेचीदा तरीका है, आप इस तरह बना सकते हैं। और चेहरे के दरमियान में आंखों की पट्टियां खींचें। ये एक नाक है और मुंह, आंखों की भवें और कुछ बाल। और आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, दायरे, आंखों की गोलियां, भवें। ठीक है। अच्छा, आंखें एक किस्म के सर के दरमियान में होती हैं और वो इस पर थोड़ा सा बुलंद है, और यहाँ एक नाक और मुंह है। ठीक है, और इस ड्राइंग में मैं जो रखना चाहती हूँ वो मैं रखूँगी, और वो ये है, ये है।
ये है, ये है और वो ये है। और मुझे लगता है मुझे इसके बाल नहीं पसंद, तो मैं उसे मिटाने जा रही हूँ ताकि वो मेरे रास्ते से हट जाएं। स्याही अभी भी गीली थी। ओह। मेरी पेंसिल देखिए, मैं अभी बहुत तेजी से चली गई। अच्छा, तो आपको जल्दी नहीं करनी। ये कोई शर्त नहीं है। आप होशियार और तेजी से जा सकते हैं या फिर आप दरमियानी रफ्तार से कर सकते हैं। आप जितनी चाहे तेजी से जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पेंसिल तेजी से चला रही हूँ और इससे मुझे अंदाजा हुआ कि मैं क्या करना चाहती हूँ और मैं उसके ऊपर कलम से ड्रॉ करूंगी, इस तरह से, इस तरह। मैं फिर पेंसिल की लकीरों को मिटा दूंगी। पेंसिल और इस तरह आप खाके बना सकते हैं। ठीक है, चलें दूसरी जगह चलते हैं जहां हम चेहरे के तासुरात बनाना सीख सकेंगे। ठीक है, अब हम इस सेटअप में हैं, लिहाजा तासुरात का एक पूरा ग्रो बना सकती हूँ मैं, और आप देख सकते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए दायरे से शुरू करते हैं। ये इसका सर है और मेरी मदद यहाँ है। तो आइए कुछ आंखों की पट्टियां यहाँ डालते हैं और नाक। ठीक है, तो तासुरात की चाल ये है कि तासुरात ज्यादातर भौहों और मुंह के साथ आते हैं। तो आइए एक खुश इंसान बनाते हैं। खुश इंसान इस तरह होता है। ये खुश इंसान है। ठीक है, आइए भौहों को बदलते हैं। मैं उनको इस तरह घुमाऊंगी। ये एक शर्मीले खुश इंसान की तरह है। ठीक है, तो हम और क्या कर सकते हैं कि आप मुंह को इस दूसरे तरीके से घुमा सकते हैं। ये कैसा शख्स है। ठीक है। अब इसको देखें, भवों को दोबारा तब्दील करते हैं। इन्हें नीचे की तरफ करें, इस तरह। ये एक पागल शख्स है। चलो अब तुम्हारा मुंह तब्दील करते हैं। इसे एक दायरा बनाएं। ऐसा लगता है वो गा रहा है। अब वो नाराज है। वो उस बारे में बात कर रहा है जिस पर वो नाराज है। ठीक है, अब हम दोबारा भवे तब्दील करने जा रहे हैं। अब हम उन्हें यहाँ ऊपर बनाने जा रहे हैं। अगर मैं इसे दायरे में तब्दील कर दूं तो वो ओ बोलेगा आ की बजाय। ठीक है, अगर आपने जान लिया और आप भवों को बहुत ऊपर ले गए और आंखों को मजीद दायरे की तरह बना लिया, मुझे बनाने दीजिए। ये वैसा तासुर है। तो यही वो चीजें हैं जो आप चेहरे के तासुरात बदलने के लिए तब्दील कर सकते हैं। इस पर अमल करें। इस छोटी सी किताब को देखें कि आपके पास क्या दूसरे तासुरात दस्तयाब हैं। आप चेहरे और भौहों के साथ सब कुछ कर सकते हैं। ओह, मैं भूल गई थी, यहाँ एक और चेहरा है जो वाकई अहम है। ये एक मुस्कुराहट की तरह खुला चेहरा है। यहाँ बस साथ रखी गई हैं। ठीक है, ये तासुरात है। आइए आपके तासुरात देखते हैं। बहुत खूब। हर तरह के तासुरात। उसे देखें, आपने उस पर दांत लगा दिए। और ना भूलें कि आप हमारी वेबसाइट पर इंतहाई आसान ड्राइव पर यह किताबचा मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। आप जितनी चाहे मर्जी कॉपियां करा सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि इन चीज़ों को कैसे ड्रॉ करते हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सफ़ा नंबर 6, 7 और 8 के जिस्म और असबाब और अमाल को कैसे खींचा जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम अपने बुनियादी चेहरे से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। ये इंतहाई पेचीदा है। ये देखें, इस तरह हम जिस्म को खींचते हैं। हुप, 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 तड़ा! ठीक है, ये एक
एक लड़का है। अब हम एक लड़की बनाने जा रहे हैं। ये वैसा ही है। याद रखें कि आप अपने किरदार के साथ इससे कहीं ज़्यादा तफरीही काम कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये तेज़ है। जैसा कि हमने कहा, निहायत आसान ड्राइंग्स। अब हम एक जिस्म का खाका बनाएंगे। लड़के और लड़के के दरमियान का फ़र्क एक स्कर्ट और बालों का है। ये अब एक बच्चा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो बच्चों को बनाने के लिए आपको एक बड़ा सा सर और छोटा सा पेट खींचना है। शायद बालुओं से थोड़ा सा छोटा सर बच्चे के लिए, और ख़ास तौर पे बच्चे के लिए छोटे से चेहरे के खदोखाल, छोटी सी आंखें, छोटा सा नाक, और थोड़े से बाल बनाऊंगी। और बच्चों का सर उनके जिस्म के मुकाबले में, और छोटे बच्चे के लिए आप बस बालों को तब्दील कर सकते हैं। और इस तरह आप लोगों को बना सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो हम यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन इस तरह उन्हें कोई इख्तियार नहीं है। तो आइए कुछ और पेचीदा जिस्म बनाना शुरू करते हैं। हम उन्हें काम करने पर मजबूर करेंगे, लेकिन वाकई सादा जिस्मों की तरह, लेकिन काम करते हुए। ठीक है, उसे भागते हुए बनाने के लिए तो आइए पहले चलने से शुरू करते हैं। उसे चलता हुआ बनाने के लिए मैं सिर्फ बाजू और टांगों को मिटाने जा रही हूँ। हम इस तरह टांगे बनाने जा रहे हैं, और इस तरह हम उसे घुटने से मोड़ेंगे, और इस तरह हम कोहनी और बाजुओं को मोड़ने वाले हैं। और वो चल रहा है। ठीक है, आइए उसे भागता हुआ बनाते हैं। उसे भगाने के लिए याद रखें मैं वही काम करने जा रही हूँ, लेकिन हम मुबालगा राई करने जा रहे हैं। मैं इसे मजीद मुबालगा आमेज बनाने जा रही हूँ। ये वही चीज़ है, वो अपने टांगों और बाजुओं को मोड़ रहा है, लेकिन अब हम उसको इस तरह की बजाय वो भाग रहा है, लेकिन ये एक आरामदेह सैर की तरह है। और बाज़ औक़ात लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि वो डरे होते हैं या वो जल्दी में होते हैं। और अब हम इसे तब्दील करने जा रहे हैं। हम इसे तेजी से भगाने वाले हैं। ऐसा करने के लिए मैं इसके पूरे जिस्म को मिटाने जा रही हूँ। अब मैं इसके जिस्म को थोड़ा सा जाविये से खींचने जा रही हूँ, क्योंकि जब आप दौड़ रहे होते हैं तेजी से तो आप नॉर्मल नहीं होते, आपका जिस्म थोड़ा जाविये में होता है। और हम मुबालगा राई करने जा रहे हैं कि कैसे उसकी टांगें और बाजू मुड़ते हैं। वो देखें, वो अपनी दौड़ में जाता है। आइए उसे हरकत के लिए कुछ लकीरें दें। हुप, हुप। ये लकीरें आपको ये जाहिर करने में मदद देती हैं कि वो उस तरफ दौड़ रहा है। अब वो क्यों दौड़ रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन आइए उसके तासुरात को तब्दील कर, ताकि आप बता सकें कि वो क्यों दौड़ रहा है। शायद वो किसी चीज से भाग रहा है। आइए उसकी भवें वहां रखते हैं, और मुंह वो इस तरह को भागता है। ठीक है, इस तरह किसी को भागता हुआ बनाते हैं। आइए अब उसे बनाते हैं। दुआ करना एक अच्छा ख्याल है। लोग किताब मुकद्दस में हर वक्त दुआ करते हैं, और हम बच्चों को दुआ करना बता रहे हैं। तो आए दुआ पर एक ड्राइंग बनाते हैं। इस तरह ये जिस्म है, इसकी टांगें ये इस तरह, क्योंकि वो ज़मीन पर घुटने टेक रहा है। और फिर उसके बाजू इस तरह से हैं। आप उसके बाजू को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप मुझे देखते हैं इस तरह तो शायद मेरे बाजू इस तरह से हैं। आप लकीरों को, मैं नहीं जानती, आप लकीरों को अबूर कर सकते हैं, क्योंकि एक वो लाठी शख्स है जो आप चाहे सब कर सकता है। ठीक है, तो अब उसके तासुरात को तब्दील करते हैं। उसके तासुरात को याद रखें। उसकी भवें और मुंह, मैं इसकी आंखें बंद करने जा रही हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी आंखें बंद रखें ताकि वो अपनी नमाज पर तवज्जो दे सकें। ऐसा ही करें, हम उसे बात करने देंगे। बाबा बाबा, इस तरह से आप किसी को दुआ करते हुए बना सकते हैं। आइए उसे गिरता हुआ बनाते हैं। मैं नहीं जानती वो कहाँ से गिर रहा है। वो आसमान से गिर रहा है, वो फिसल गया है,
शायद शायद वो गिर रहा है। शायद वो यूसुफ है और वो कुएं में गिर रहा है। ठीक है। उसे गिरता हुआ बनाने के लिए मैं इसके जिस्म को वापस निकालने जा रही हूँ। मैं इसका चेहरा उसके सर पर बनाने जा रही हूँ। मैं उसके जिस्म को घुमाने जा रही हूँ क्योंकि वो किसी भी चीज़ को थामे हुए नहीं है, वो सिर्फ गिर रहा है। उसके जिस्म को तब्दील करने के लिए, उसके जिस्म को घुमाने के लिए मैं इस हिस्से को उसकी टांग के तौर पर इस्तेमाल करने जा रही हूँ। मैं ये जानने जा रही हूँ कि आप उसके हाथ कैसे चलाते हैं क्योंकि वो गिर रहा है। आए अब हरकत के लिए कुछ लकीरें शामिल करें। हुप, हुप, हुप। और ठीक है, आए उस टेक्निक को इस्तेमाल करें जो हमने सर मोड़ने से पहले सीखी थी। हम उसके सर को ऊपर की तरफ ले जाने वाले हैं। ठीक है, आपको देखकर मैं उसका सर इस तरह ऊपर की तरफ फेरूंगी। हम इसके सर को ऊपर ले जाने वाले हैं। तो आपको क्या याद है कि हम यहाँ एक नुक्तादार लकीर खींचते हैं और आप एक और नुक्तादार लकीर बनाते हैं और फिर आप इसकी आंखों की पट्टियों को लकीर पर लगाने वाले हैं और फिर आप भौहें और नाक बनाने वाले हैं। ठीक है, और चलें उसके मुंह को इस तरह से बनाते हैं। हाँ। और फिर हम नुक्तादार लकीर को मिटा देते हैं जो हमने पहले लगाई थी क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं है। यही वजह है कि पेंसिल से खींचना बेहतर है ताकि आप मिटा सकें। वाह! अब आपकी ड्राइंग आसमान से गिर रही है। ठीक है, आपका चैलेंज इस वीडियो के लिए जो मैं चाहती हूँ कि आप बनाएं। ठीक है, वापस जाते हैं। पहले बादशाहों की किताब में एक कहानी है। पहले बादशाहों की किताब में एक कहानी है। बाब 18 में एलिया खारमल पहाड़ पर था और वो दो मुख्तलिफ खुदाओं पर कुछ कुर्बान कर रहे थे, हमारा खुदा और उनका खुदा। दूसरे खुदा ने बिल्कुल जवाब न दिया और हमारे खुदा ने जवाब दिया और वहाँ पर कहर भी पड़ा था। और एलिया ने कहा, देखो वहाँ एक बादल है, बारिश शुरू होने वाली है और जल्दी चलें। बारिश शुरू होने वाली है, लिहाजा आप जल्दी करें और घर जाएं ताकि बादशाह ने घोड़ों के साथ अपना रथ हासिल कर लिया हो। और वो घर जा रहा था और एलिया घोड़े के साथ दौड़ रहा था और एलिया घोड़े की तरह तेज दौड़ रहा था। ठीक है, और मैं अब चाहती हूँ कि आप एलिया को घोड़े की तरह तेज दौड़ता हुआ बनाएं। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि रथ कैसे बनाते हैं। यहाँ एक रथ है, वहाँ हम थोड़ी सी लाठी डालेंगे और इस तरह आप घोड़ा बनाते हैं और आप जिस्म के लिए एक लकीर खींचते हैं। दो लकीरें सामने और पीछे की टांगों के लिए क्योंकि इसकी 4 टांगे हैं। और यहाँ उसकी दुम है, वो घुंघराले या सीधे बालों वाली दुम भी रख सकता है। यहाँ एक गर्दन है और मैं उसके कान के लिए गर्दन का हिस्सा इस्तेमाल करने जा रही हूँ और मैं वहाँ उसका सर और कुछ बाल रखूंगी। ये एक रथ में सवार आदमी है। ये बादशाह अहाब है, उसके पास कुछ अंगूठियां भी हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह आप रथ में मौजूद लड़के के साथ घोड़ा और रथ खींच सकते हैं। ये बादशाह अहाब है और मैं आपसे जो करवाना चाहती हूँ, जो हमने पहले इस्तेमाल किया वही करें। उस घोड़े की टांगों को मोड़ें और जावियां दें और उसका सर आगे रखें और वो चल रहा है और हरकत के लिए कुछ लकीरें गिराएं। अहाब भी अगरचा वो खड़ा है, उसे अपने हिस्से में आगे झुकना पड़ता है। और आप अहाब बनाते हैं और आप कहीं पे एलिया बनाते हैं, इसी के करीब घोड़े की तरह तेज दौड़ता हुआ। इसकी तस्वीर लें और हमें फेसबुक या व्हाट्सएप पे सेंड करें ताकि हम आप शानदार ड्राइंग्स देख सकें। और इस तरह आप निहायत आसान ड्राइंग्स बना सकते हैं। अपने बच्चों की वजारत के लिए शुक्रिया।